हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज कॉर्पोरेट अकाउंट का बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम था और बीकॉम ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर का भी एग्जाम था, बस एसओएल का नहीं था। तो जिन बच्चों का एग्जाम एसओएल का अपकमिंग है वो इस पेपर से थोड़ा बहुत हिंट ले सकते हैं। एग्जैक्ट ये मत समझिएगा कि ऐसा पेपर आएगा। आइए चलिए एक बार मैं क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। इसमें सबसे पहले अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो पेपर आपका बहुत लेंदी था, नो डाउट लेंदी था पेपर। इसके अंदर मैक्सिमम जो बच्चे से मेरी बात हो पाई उन बच्चों ने कहा सर पेपर लेंदी था, लास्ट तक उनका कुछ छूट गया। तो मैं पहले ही कह रहा था सिलेबस भी इतना बड़ा है तो ये लेंदी तो हो ही जाता है थोड़ा सा। बात करें पेपर का पैटर्न कैसा था, तो सर प्रोग्राम का पेपर थोड़ा इजी आया हुआ था, ऑनर्स का पेपर थोड़ा मुश्किल था कंपेयर टू प्रोग्राम। कुछ क्वेश्चंस हमने जैसा क्लास में करा था वो भी आया, कुछ क्वेश्चन थोड़े अलग भी आए। हाँ, थ्योरी जो मैंने बताया था लगभग सारे थ्योरी सेम आए हैं अगर आप उसको ध्यान से देखते हैं तो आइए एक बार होपफुली आपका जैसा भी पेपर गया। देखिए अगला पेपर कंपनी लॉ का है, कंपनी लॉ कह लो या फिर कॉर्पोरेट लॉ कह लो, उसके ऊपर भी मैं कल से काम करना स्टार्ट करूंगा। आपको उसके इंपॉर्टेंट थ्योरी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिससे कि आप इजीली कर पाओ। यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो अवेलेबल है जिसके अंदर लगभग पूरा कोर्स कराया हुआ है, वहां से भी हेल्प ले सकते हो। बहुत सारे बच्चों का कहना है सर इसकी पीडीएफ मिल जाती तो हमें बहुत हेल्प मिल पाती। मैं कोशिश करूंगा कि इसका आपका नोट्स का पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं। तो देखिए पेपर आप कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम गया कैसा एक्चुअल में, कि एग्जाम अच्छा हुआ खराब हुआ। देखिए अब जो एग्जाम होना था हो गया, नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, ठीक है ना। मैं समझता हूं जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से प्रैक्टिस किया होगा उनके पेपर ठीक गए होंगे, जो लास्ट के 1 या 2 दिन में कर रहे होंगे उनका पेपर खराब गया होगा डेफिनेटली। पेपर आसान नहीं था, तो ये मैं सबसे पहले आपके सामने अगर दिखाऊं तो अभी बीकॉम प्रोग्राम का पेपर है। तो राइट अ शॉर्ट नोट शेयर वारंट क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय कन्वर्जन, ये थ्योरी आया था आपका ए पार्ट में। बी पार्ट में आया आपका जिसके अंदर शेयर फॉरफीचर वाला क्वेश्चन कंप्लीट पूछा गया। इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिक क्या था, कहता है कि एप्लीकेशन 65,000 वर रिसीव पब्लिक रिसीव बता रहा है अलॉटमेंट ऑफ शेयर फॉलोइंग ऑथराइज कैपिटल। अलॉटमेंट कैसे किया गया, 40,000 को 100%, यानी 40,000 वालों को 40,000, 65,000 में से 20,000 वालों को 10,000, तो 40 और 10 50, और 50 वाले को कुछ भी नहीं मिला, 50 वाले को नो अलॉटमेंट। तो इसका मतलब बाकी का जो बचा वो प्रोराटा अलॉटमेंट माना जाएगा। मैं थोड़ा आपको अगर बना के दिखाऊं इसका, तो वैसे मुझे अभी चलो बना देते हैं। इसका ये बनेगा, एक हम निकालते थे ना ऐसे, अप्लाई एंड अलॉटेड। तो जिसने मांगे 40 उसको मिले 40, जिसने मांगे 20 उसको मिले 10, जिसने मांगे 5 उसको मिला नील। तो क्या आपका ये टोटल 65,000 बन रहा है, तो हाँ जी हाँ, ये टोटल हमारा कितना बन रहा है 65,000, और ये टोटल कितना बन रहा है 50,000। यहां से समझ में आता है कि हमारा एप्लीकेशन रिसीव ये है, एप्लीकेशन रिसीव कितना है 50। एक बच्चे, कई बच्चे पूछ भी रहे हैं कि सर इसमें एप्लीकेशन कितने का रिसीव नहीं, इशूड इतने हैं, कई बच्चे पूछ रहे थे। तो मैं समझता हूं कि क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं था, फिर भी इसके अंदर थोड़ा सा ये वाला पॉइंट ट्रिकी दिया था। इसके और में देखिए आपको डिबेंचर वाला जैसे कि हमने डिसाइड किया था, आप कमेंट में बताइएगा जो मैं प्लानिंग बताता हूं, क्योंकि देखो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता पाता हूं ना ये पास्ट एक्सपीरियंस है। आने वाला पेपर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा कि ये आपके पेपर में आएगा और उसी पैटर्न पे 100% एग्जाम आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पहले से पता होता, ये इतने एक्सपीरियंस 12-15 साल हो गए हैं जिसको मुझे पता है कि पेपर के क्या मैक्सिमम केसेस बन सकते हैं आपके। तो इसका मतलब यहां पे शो द मींस जर्नल एंट्री आपको शो करना था डिबेंचर का, रिडीमेबल 5 ईयर। तो कुछ केसेस बना के दे रखे थे, कहता है क्या, पहला देखो इशू 5,000, रिडेम्पशन एट डिस्काउंट, रिडीमेबल 5 ईयर। तो मैंने ये केस भी कराया था, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है जिसके अंदर फ्यूचर के लॉस को एंट्री करते हैं, जिसको वो नहीं हुआ वो ये कर लेगा। इससे ऊपर आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर एंड कोलेटरल सिक्योरिटी, क्या होता है कंपनी गिव। पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कोलेटरल सिक्योरिटी।
डेफिनेटली जिन बच्चों ने थ्योरी के नोट्स देखे थे उनके आए हैं। पहला ही क्वेश्चन डिबेंचर में मैं बोलता भी था ये आएगा, तो ये दोनों क्वेश्चन बड़े आसान थे। जिसका ए पार्ट हो गया ए पार्ट हो गया, जिसने बी पार्ट कर लिया बी पार्ट कर लिया। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं शायद बी पार्ट करने, क्योंकि कितने का था 5 नंबर का पहला क्वेश्चन था, यहां थोड़ा सा कट हो गया, आई डोंट नो कितने नंबर का क्वेश्चन है। अब मुझे ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया कि कितने नंबर का क्या था। यहां ए पार्ट आ गया, थोड़ा सा मेरे से पेपर शायद ये क्वेश्चन 18 का, तो शायद ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया फाइनल अकाउंट का, पूरे 18 नंबर का क्वेश्चन आया, जिसके अंदर मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा एडजस्टमेंट था। यहाँ पे पेपर लेंदी था। आप बोलोगे ना सर के पेपर 3 घंटे में कंप्लीट कर ले, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा 3 घंटे में जिन बच्चे की बहुत बहुत प्रैक्टिस है वही कर पाया होगा। जो बच्चा सिर्फ वीडियो देख के सोच रहा होगा कि हो जाएगा कर लेंगे, ऐसा आपके साथ होता है ऐसे सिचुएशन में कि पेपर तो आता है, हमें पता है, लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं, स्पीड नहीं बन पा रहे हैं। ये सिर्फ पता है क्यों हो पा रहा है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी, इस वजह से। दूसरा क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का, नो डाउट मैं तो यही करता और कोई दिक्कत नहीं था। इसके ऑप्शन में एक हमारा बी पार्ट ये आ गया शेयर्स वाला, दोनों ही इजीली हो जाता, और उसके साथ साथ AS18 डिस्क्लोजर वगैरह ये चीजें आ गई। अब इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट आया, तो मैं समझता हूं अगर मुझे फाइनल अकाउंट अच्छे से आ रहा है तो आई कैन उसी को करूंगा, एक बार में 18 नंबर मिल जाएगा, बात खत्म। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन इकोनॉमिक वैल्यू एडिट क्या होता है, ये भी थ्योरी में था। इसके साथ साथ आपका ये गुडविल का क्वेश्चन है, वेट दे रखा है आपको, किस तरीके से गुडविल निकालेंगे, कैलकुलेट गुडविल ऑफ फर्म, ये दोनों कर लीजिए। नहीं तो इसके और में देखिए आपका ब्रांड वैल्यूएशन का था कि क्या थ्योरी है। हाँ, मैं अभी आपसे बोलना चाहूंगा कुछ एक टॉपिक, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक और था हमारा 18 आई गेस, सेगमेंट रिपोर्टिंग, और आपका एक था रिलेटेड पार्टी। इसमें से 2 क्वेश्चन आए, लेकिन उसके और में भी आपके क्वेश्चन थे यहां पे। चलिए ठीक है, यील्ड मेथड, फेयर वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक मेथड, मैंने लास्ट टाइम पे बहुत बच्चों के डाउट आ रहे थे तो मैंने अच्छे से रिवाइज कराया, वन शॉट में जाके देखिए सेम क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आया आपका एमलगमेशन का, नो डाउट इसके अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ऑलवेज होता है, बहुत बच्चों को हो सकता है लगे और बहुत बच्चे को हो सकता है ना लगे। मैं समझता हूं कि मैं अगर होता तो और वाला मैं ज्यादा प्रेफर ये करता हूं, आपका जो कि एग्जिस्टिंग 100 इक्विटी शेयर फुल्ली कर दिया 20 में, तो पेपर आप सभी ने देख लिया। और इसके अंदर 5वां क्वेश्चन देखिए, मैंने सुबह सुबह एक वीडियो डाला, ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, XBRL, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, तीनों क्वेश्चन आ गए। मैंने 5 बताए, 5 में से 3 आ गए, तो 15 नंबर का ये सवाल हमारा बन गया। तो मेरे हिसाब से अगर ये सेम मैं बात करूं सर, ये तो हो गया हमारा किसकी बात, प्रोग्राम का। ऑनर्स का पेपर भाई साहब टफ था, नो डाउट ऑनर्स का पेपर टफ था। पहला क्वेश्चन उनका क्या आया ऑनर्स का, ईसॉप में से आ गया, जो बच्चे कई बार क्या करते हैं लास्ट में करते हैं, ईसॉप में से क्वेश्चन आया। इसके और में मतलब पहले क्वेश्चन में छोटे छोटे और बनाए गए, या फिर राइट नोट बुक बिल्डिंग प्रोसेस, तो पहला क्वेश्चन मैंने बुक बिल्डिंग प्रोसेस का ही आपके पहला नहीं दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखिए। थ्योरी तो देखो जो बताया था उसी तरीके से था, बाकी आप कमेंट करके बताएंगे कि थ्योरी कैसा आया। तो ये मेरे ख्याल कम विजुअल भी रहेगा आपको थोड़ा, क्योंकि जहां से जिस बच्चे ने मुझे पीडीएफ दिया वो इतने अच्छे से नहीं आया। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा इजी आया था, इसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट काफी बच्चों ने किया। गुडविल का क्वेश्चन सेम आ गया हमारा, और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का भी आ गया। दूसरे अगर मैं बात करूं वैल्यू एडिट का भी क्वेश्चन लगभग हमारा सेम आया यहां पे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया गया, तो मैं अगर पेपर को इवेल्युएट करूं तो पेपर भैया दोनों में से बोलोगे तो मैं बोलूंगा ये पेपर टफ था। 5th क्वेश्चन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, सस्टेनेबल, और ये AS17 या फिर लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल रिपोर्टिंग, और इस टाइप से क्वेश्चन आया। तो मैं समझता हूं भैया ऑनर्स का पेपर टफ आया है। तो ऑनर्स वाले बच्चों आपका पेपर टफ आया था, लेकिन लेंदी भी था। आपने जैसा भी किया मेरे हिसाब से सब ठीक कर लिया होगा। अब इस एग्जाम को हम नहीं देखते, कमेंट में जरूर बताइएगा आपका पेपर कैसा गया, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो आप बोलेंगे उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको वीडियो देता रहूंगा और नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल जाएगी। अगला पेपर हमारे 16 तारीख को है आई गेस, आज 12 तारीख, 13, 14, 15, 16 तारीख को है कंपनी लॉ का। मैं एक स्ट्रेटेजी पहले अभी बनाऊंगा,
कल सुबह तक एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा, कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मेरी कोशिश रहेगी वो बता दिया जाए। आप सभी को इसके नोट्स, जो पीडीएफ नोट्स है, ये पेपर किसी को अगर चाहिए हो तो वो पेपर आप जाके फ्री स्टडी मटेरियल से डाउनलोड कर सकते हैं। और कल वाले जो 10 घंटे की वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, कंपनी लॉ बाय शिक्षा धाम, या मेरा नाम लिख दीजिएगा आप अनुज कुमार सिंह, आपको डेफिनेटली एक वीडियो मिलेगी 10 से 11 घंटे की, जिसके ऊपर आपका 100K प्लस व्यू है। उसको आप देखिएगा, उसमें सब कुछ कराया हुआ है लगभग। फिर भी मैं कोशिश करूंगा उसमें 2 से 3 चैप्टर छोड़े हैं, उसको भी कवर करा दिया जाए। तो होपफुली आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हुए होंगे। कुछ लोगों को ज्यादा स्ट्रेस हो गया होगा, तो टेंशन मत लीजिए, जैसा पेपर था होना हो गया। अगले पेपर पे पूरा का पूरा फोकस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कंपनी लॉ, जिस बच्चे को चाहिए कंपनी लॉ के थ्योरी के नोट्स या फिर कंपनी लॉ के मैं चाहते हो वीडियो बनाओ, कमेंट में बताइए, तो जिस जैसे कमेंट आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।